दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी को कभी न कभी यह सवाल उठते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, सच्चा सुख हमें कहाँ से मिलेगा, क्या पैसा, गाड़ी, बंगला, अच्छा बिजनेस और समझदार बच्चे होना वही जीवन है, या फिर इसके आगे भी कोई मंजिल है? क्या कहते हो, होनी चाहिए ना? इटर्नल हैप्पीनेस कहीं से तो मिलता होगा ना? तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा है शाश्वत सुख आत्मा को पाने में है और वह मिलेगा सच्चे ज्ञानी से। लेकिन कौन करवाएगा हमें यह आत्म साक्षात्कार? कहाँ मिलेंगे ऐसे ज्ञानी? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में ऐसे ही ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार के बारे में। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हमारे शांति और आनंद भंग न हो? यदि हाँ, तो कृपा करके बताइए। आज तक कुछ न कुछ किया होगा ना आपने? जी। तो अभी तक प्रयत्न तो किया होगा ना कि कोई भी स्थिति परिस्थिति में शांति आनंद भंग न हो? कभी कभी भंग हो जाते हैं, तो कभी कभी तो रहती है और कभी कभी तो मतलब स्थिति वही होती है लेकिन कंट्रोल नहीं होता, तो कभी गुस्सा भी आ जाता है और अशांति भी हो जाती है दिमाग में। आपको शांति टेम्पररी चाहिए या परमानेंट चाहिए? परमानेंट ही चाहिए। हम जिसमें से शांति लेना चाहते हैं, क्या किया था आपने शांति के लिए? मंत्र माला कुछ करते थे? हाँ, पहले करते थे मंत्र, लेकिन अभी तो ये लगता है कि जैसे कोई वाणी होती है, पहले वाणी मतलब कहीं से सुनते हैं तो वो वचन लगाते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं होते। और कुछ भी मंत्र करने जाए, माला फेराने जाए, पूजा करने जाए, किसी ने बता दिया सुधा जी तो बहुत गुस्सा वाली है, स्वभाव ही बिगड़ गया है उसका, कान में कुछ शब्द आ गए तो अच्छा नहीं लगता ना वो। तो वही अशांति चली जाती, शांति चली जाती है। हाँ। और दूसरी कोई सुधा की बात हो गई तो सुधा मेहता, तो वो मेरी बात नहीं है, तो दूसरी कोई है, तो शांति रहेगी हमारी, चली नहीं जाएगी। तो मूल अशांति का कारण संसार की वजह नहीं है, मगर हमारी अज्ञानता है। मैं खुद कौन हूँ, वही अज्ञानता चली जानी चाहिए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मतलब ये सुना भी है और लगता भी है, लेकिन उतना समय पे नहीं काम आता है वो चीज। समय पे वो सब भूल जाता है और सब कुछ मतलब स्वार्थ, गुस्सा सब कुछ निकल के आता है फिर। यानी वो शब्द ज्ञान है, जो समय पे काम में नहीं आएगा, वो शब्द ज्ञान है। अनुभव ज्ञान समय पे हाजिर रहता है और जागृति आती है और उससे हमको मुक्त बनाता है। वही परिस्थिति में मुक्ति में रह सकते हैं। यानी इसका एक ही सॉल्यूशन है, आत्मज्ञान। जब ज्ञान मिलता है तो वही परिस्थिति में हमारे भीतर का आनंद नहीं चले जाएगा। ये अज्ञानता से मैं ही, इसमें कौन सी प्रकार की अज्ञानता है कि मैं खुद कौन हूं? आप सचमुच सुधा हो कि आपका नाम सुधा है? नहीं, वो तो लगता है कि सचमुच तो नहीं है, सचमुच तो आत्मस्वरूप ही है। हाँ, मगर सुधा जी ऐसी है वैसी है, कुछ बोल दिए तो कुछ शब्द सुनते ही भुगतना चालू हो जाता है। यानी शब्द से समझ में आया कि सुधा शरीर का स्वरूप है, मैं तो कुछ आत्मा हूँ, मेरा आत्मा भीतर में क्या करता होगा। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। नहीं, हमारे किसी शब्द से अगर किसी को जरा सा भी कष्ट हो जाता है तो उससे ज्यादा हमें कष्ट होता है। परेशानी यहाँ आती है कि अगर हमारे कुछ कहने से, हमने गलत भाव से भी नहीं बोला और सामने वाले को बुरा लग गया,
तो अपने को बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि ऐसा हमारे द्वारा क्यों बोला गया। क्योंकि हम उनके भले के लिए भी बोलते हैं, मगर उसके पीछे कुछ आग्रह हो जाता है, कुछ अभिप्राय हो जाता है, कुछ प्रिजुडिस में रह के कुछ शब्द बोलने जाएंगे तो सामने वालों को दुख हो ही जाएगा। सत्य बात भी करने जाएं और पकड़ आग्रह के साथ में बात बताने जाएं तो दुख हो जाएगा, है ना। हमारी खुद की गलती, हमें ऐसा ही लगता है हम दूसरे के भले के लिए ही बताते हैं, पर उनको दुख हो गया तो हमारी कुछ गलती है ही है। पर क्या गलती है, कौन सी गलती है, वो बुद्धि से खुद को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही जज, खुद ही आरोपी और खुद ही वकील खुद की गलती कैसे ढूंढ निकालेगा। जज अलग हो जाए, आरोपी अलग हो जाए, वकील बीच में चले जाए तो कुछ अपनी गलतियां दिखेगी, और ये गलतियों की वजह से ही अशांति, आनंद सब चले जाता है, अशांति बढ़ जाती है। ये गलतियां खत्म होते जाएगी तो ही आनंद आनंद रहेगा। यानी इसका शॉर्ट में इतना ही है कि हमें खुद कौन है जानना है, ये कौन करने वाला है वो भी जानना चाहिए। कि हमें यही लगता है कि मैंने यह अच्छे के लिए, सामने वाले के भले के लिए बोला, मगर मैं ही बोलने वाली हूँ और उनको दुख हो गया तो दुख भुगतने वाले भी वो है। यानी सच्ची हकीकत हम जानते नहीं कि ऐसे व्यवहार में कैसे रहना चाहिए और कौन करता है, मैं खुद कौन हूँ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। मतलब कभी कभी लगता है कि परिवार से अलग रहे, मतलब छोटी छोटी बातों पे जैसे अशांति हो गई तो लगता है कि परिवार में रहने के कारण ही हो रही है, तो उससे अलग रहे, ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन फिर आप लोगों का ज्ञान सुनते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, यहीं रह के ही अपना पूरा करना है। परिवार में हस्बैंड से अलग हो जाओगे? नहीं, हस्बैंड बच्चों से होता है थोड़ा, बच्चों से अलग हो जाएंगे। हाँ। और ये शरीर को छोड़ के कहाँ जाओगे? ये भी परेशानी देने वाला है। रोज भूख लगती है, शरीर दुखता है, सर दर्द होता है। अरे परिवार दुख देने वाला नहीं है, हमारी समझ गलत है, गलत प्रकार की भ्रांति की समझ है, इसके वजह से दुख है। मिसअंडरस्टैंडिंग, समझ चेंज करनी है। और सच्ची बात तो यह है कि हमें ये परिवार क्यों मिला, हमारा हिसाब है राग द्वेष मोह का। हम व्यक्तियों को दूर करना चाहते हैं, मगर हमारा राग द्वेष तो हमारे पास में ही रहेगा। और राग द्वेष खत्म होने के लिए परिवार आया है, व्यक्ति आती है, और व्यक्ति का व्यवहार में समता भाव रखना है और हमारा राग द्वेष खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं कि राग द्वेष रखते हैं हमारे पास, व्यक्तियों को दूर कर देते हैं। तो ये विराग द्वेष की वजह से दूसरे कोई व्यक्ति मिलेगी, और आप ही सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर वाला परिवार दूर हो गया, मगर हस्बैंड और बच्चे हैं तो उसमें क्लेश बढ़ जाएगा बाद में। यानी हमारी दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलेंगे तो हमारे जीने की दृष्टि बदल जाने के बाद जो मतभेद है, टकराव है, क्लेश है, सब खत्म धीरे धीरे होते जाता है। समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दादाजी की एक बात और भी है, प्रतिक्रमण। किसी को हमारी वजह से दुख हो गया तो हमें प्रतिक्रमण करना चाहिए। प्रतिक्रमण यानी किसी को दुख होता है हमारे व्यवहार से, उसको अतिक्रमण बोला जाता है। नॉर्मल व्यवहार किसी को दुखदायी नहीं हुए, वो व्यवहार को क्रमण बोला जाता है। और दूसरे को दुख दे दिया क्रोध से या मोह से या मान अपमान से, अभाव तिरस्कार से, दूसरे को दुख हुआ आग्रह दुराग्रह से, तो हमारे वजह से उनको दुख हुआ, वो हमारी गलती है। हम हमारी गलती के ऊपर पश्चाताप लेना चाहिए। और एक बार हम पश्चाताप लिया, बाद में 2-4 दिन के बाद वापस ऐसे ही दोष हो गए, वापस दुख हो गया, तो वापस माफी मांगो। एक बार से पूरा नहीं हो जाएगा, पर दूसरी बार तीसरी बार ऐसे बार बार अपनी गलतियों की प्रतिक्रमण करते रहेंगे तो हम जरूर दोषों से मुक्त हो जाएंगे और हमारी शांति बढ़ती जाएगी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, और आज हम बात कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में, यानी कि आत्मज्ञान पाने के बारे में। दोस्तों, आत्म साक्षात्कार या फिर सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, क्या है ये? क्या खुद को जानना यही सेल्फ रियलाइजेशन है? तो मैं यानी कौन? मैं यानी आत्मा या फिर शरीर? क्या मैं और मेरा जानना
ही सेल्फ रियलाइजेशन है? चलिए जानते हैं इसके बारे में और दिलचस्प बातें हमारे अगले सेगमेंट में। मुझे पूर्ण आनंद है, किसी तरह की कोई भड़कन नहीं। कृपया बताएं, क्या इससे आगे कोई रास्ता है? आपके घर वाले हैं क्या कोई? यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं। उनको भी आपके तरफ से कोई दुख नहीं है ना? नहीं, कोई दुख नहीं। क्योंकि हम ज्यादा आनंद में रहेंगे, पैसा कमाने की भी चिंता नहीं करें, घर वाले दुखी हो जाएंगे। ये तो समझते ही नहीं, घर में बैठे रहते हैं। ऐसे तो तकलीफ नहीं है ना? हाँ, किसी की कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छा। कभी दांत बात दुखता है क्या? नहीं जी। हड्डी बड्डी कुछ दुखते नहीं? नो जी। बहुत अच्छा। मरने का भी कभी आने वाला नहीं? ऐसे है, मैं नेचर क्योर द्वारा बिना दवाई बिना पैसे इलाज करता हूँ। वो बराबर है। हाँ जी। मगर इस संसार में बुढ़ापा आएगा कि नहीं कभी? आएगा। और बाद में मृत्यु भी आएगी कि नहीं? हाँ, होगी जरूर। तो वापस जन्म भी लेना पड़ेगा। तो ये चक्कर में से छूटना वो दुख नहीं है। आनंद हमें है, मगर शरीर निरोगी वो पूर्ण आनंद नहीं है। हमारा आत्मा का कहाँ जाना पड़ेगा उसका कोई रिजर्वेशन कंफर्म किया है आपने? नहीं, मानसिक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। हाँ जी। ये देह छूटने के बाद रिजर्वेशन किया है, कहाँ जाएंगे हम? मालूम है कुछ? नहीं सोचा है? ये कोशिश करते हैं। वो सोचने जैसा है कि बाद में मुझे कहाँ जाना है। हाँ, ठीक है जी। और वो सबसे बड़ा दुख वहां है कि हमारा कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ा दुख। ठीक है जी। और ये आनंद अच्छी बात है, मन की शांति है, तबीयत भी अच्छी है और पुण्य का प्रताप से है। फिर भी इसको भी भगवान ने क्या बताया है कि सुख में तन्मयाकार रहना वो भी अर्थ ध्यान है, दुख में तन्मयाकार होना वो भी अर्थ ध्यान है। अर्थ ध्यान यानी आत्म ध्यान तो नहीं है, ये देहाध्यास का ही ध्यान है। मन में तन्मयाकार होके बस मुझे शांति है, मुझे दुख नहीं, वो भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पर आध्यात्मिक दृष्टि क्या बताती है, ये जो आपको शांति है तो आगे का भी रिजर्वेशन कर लो, मुझे कहाँ जाना है, देवगति जाना है, मोक्ष जाना है, वापस मनुष्य में आना है, कि कहाँ जाना है। और वो सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए मनुष्य का। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यही है कि मुझे मोक्ष गति पानी है, आत्म कल्याण। ठीक, आत्म कल्याण की। हाँ जी। और ये पुण्य का फल है। तबीयत अच्छी है, मन की शांति है और भरोसा नहीं। ये देह जब बीमारी नहीं आ तो भी बुढ़ापा तो है, बुढ़ापा में नींद नहीं आती है, तबीयत बिगड़ती है और मृत्यु आएगा तभी भी लाचार रहते हम, अभी कहाँ जाने का होगा क्या मालूम। तो वो सब मोक्ष आत्मज्ञान हो गया या आत्म ध्यान हो गया तो हमारी भीतर की सेफसाइड हो जाती है। बाद में शरीर को रोग हो या न हो, शरीर को अच्छा है बुरा है उसके नहीं, हमें आत्म ध्यान में रह के हमारा आत्म कल्याण कर सकेंगे। समझ में आता है आपको? ठीक है जी। तो यहाँ आप आए हो तो कल ज्ञान ले लो। ठीक है जी। और बाद में सोने में सुगंध आ जाएगी, ये भी अच्छा हो गया, रिलेटिव भी अच्छा है, रियल का भी तत्व दृष्टि भी मिल गई, तो फिर उसी में रहेंगे और हमारा आत्म कल्याण कर लेंगे। ठीक है जी। यही सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आत्मा को पहचानने से ही हम इस जीवन काल में परमानेंट हैप्पीनेस का अनुभव कर सकते हैं। सच्चे ज्ञानी से ही ये कृपा हमें प्राप्त हो सकती है। ऐसी कृपा पाने के लिए हमें कांटेक्ट करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है